चुनावी दौर के क्रम में कल रात नाथनगर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत बलाही में सांसद जी का चुनावी दौरा। ग्राम पंचायत के तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कृष्ण मणि सिंह, भारत सिंह, सोनू सिंह, शत्रुघ्न सिंह, भगवान सिंह, शिवचरण चौहान, पुरुषोत्तम पांडे, बुद्धिराम चौहान, रामरेश चौहान, मणि सिंह आदि लोगों ने उपस्थित रहकर कार्यक्रम को अति सुंदर बनाया। सांसद जी भंडारे में लिट्टी चोखा खाया और लोगों को संबोधित किया गया। और हिंदुस्तान टीवी न्यूज से रामभजन वर्मा, ब्यूरो चीफ, संत कबीर नगर। देखती थी, टोटी से लोग जल पीते थे, नल से जल पीते थे। हर घर जल मिशन के तहत आज सारे गांव में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। कई ऐसे गांव हैं 14 करोड़ लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है। निश्चित ही एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है हमारे भारत सरकार की। हर गांव में हर घर तक जल पहुंचाने का। आज टोटी से पानी पी रहा है कि नहीं पी रहा है हमारे गांव का आदमी। ये शहरों में मात्र सुविधाएं दिखाई देती थी, शहर में पक्के तालाब हुआ करते थे। आज हमारे गांव के भी तालाबों को अमृत सरोवर बना के सुंदरीकरण किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? शहर में खेल कूद के मैदान दिखाई देते थे, स्टेडियम दिखाई देता था। आज हमारे गांव में भी स्टेडियम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सारे ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत स्तर तक ये सारे विकास के कार्य आप सभी लोगों को समर्पित करने का काम किया। अगर हमें किसी योजना का लाभ भी लेना पड़ता था, हमें चौराहे पे जाना पड़ता था, तहसील में जाना पड़ता था, दूसरे से आवेदन कराना पड़ता था। आज हर गांव में ग्राम पंचायत सचिवालय खुल गया कि नहीं खुल गया? खुल गया। आप अपनी पूरी समस्या को वहाँ दर्ज कराएं। निश्चित ही निचले स्तर पर जितने भी हमारे प्रधान प्रतिनिधि हैं, आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले क्या था, सारी दुश्वारियाँ थी, सरकार के चंगू मंगू तहसीलों में बैठ के, जिला पंचायत सभागार में बैठ के, जिले पे बैठ के, ब्लॉकों पे बैठ के आपके हक एवं हिस्से को खाने का काम करते थे, नहीं करते थे। और पूर्ववर्ती सरकारें ये भी दावा करती थी कि अगर हम 100 रुपया भेजते हैं दिल्ली से तो गांव में 15 रुपया पहुँचता है, 85 रुपया गायब हो जाता है। तो आज माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का समय आ गया है कि जिनके नारे पर हम लोगों ने आगे काम किया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आज सभी के प्रयासों से जो माननीय मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, इस लक्ष्य को पार करेंगे कि नहीं करेंगे? 400 पार होगा? कबीर नगर का कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? निश्चित ही आज जो इंडिया गठबंधन है, यही गठबंधन, यही जो पार्टियां हैं, पहले कहती थी कि इस देश से गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा दिया था ना, लेकिन क्या गरीबी हटाया? आज कहती है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। अरे मोदी जी को हटा देंगे तो हमारा देश कहाँ जाएगा? आप सभी लोग समझ सकते हैं। अगर इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश में रहने वाले हमारे जितने भी परिवार हैं उनको सुरक्षित और संरक्षित रखना है, तो हमें माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का साथ देना होगा कि नहीं देना होगा? हमारे चाचा जी हैं, कितने साल से है जब से होश संभाले हैं तब से है ये। और मैं बताना चाहता हूँ कि इतिहास भी ये गवाह कि जब हम चंदन लगाते थे तो सरकारें हमें जेल में डाल देती थी। जब हम अपने गलों में गमछा डालते थे तब भी जो वर्तमान सरकारें थी हम लोग के ऊपर कार्रवाई कर देती थी। लेकिन आज पूरे विश्व में हमारे जो आराध्य देव है, भगवानों के भगवान श्री रामचंद्र जी का डंका बजा कि नहीं बजा? भारत देश के साथ साथ विदेशों में भी मंदिर सजे भंडारे हुए, रामायण कथा पाठ हुआ कि नहीं हुआ? ये एक बहुत बड़ा वैश्विक परिवर्तन आया है। निश्चित ही आज आप सभी के साथ सहयोग समर्थन से जो एक बदलाव का क्रम आगे बढ़ा है, इसी बदलाव के क्रम को और जन कल्याणकारी योजनाएं ऐसे ही हमें लाभान्वित करते रहे। एक बार पुनः माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करते हुए तीसरी बार मोदी सरकार बनाकर ये साबित कर देना होगा कि हम माननीय मोदी जी के सिपाही हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को अंगीकृत करने का काम करते हैं। तो आपका ज़्यादा समय